नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर ठाकुर और आपका स्वागत है मेरे इस नए हिस्ट्री व्लॉग में। आज हम जानेंगे भारत के महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी गाथा, उनके जन्म से लेकर स्वराज्य की स्थापना तक। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे शिवाजी महाराज का बचपन, उनकी माता जीजाबाई के संस्कार, उनके पिता शाहजी भोसले, उनके किले, महान युद्ध, आगरा से उनकी रोमांचक वापसी और उनके राज्याभिषेक की पूरी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये साहस, संघर्ष और स्वराज्य की प्रेरणादायक गाथा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की महान गाथा। शुरुआत। स्वराज्य का सपना। सह्याद्री की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच किले खड़े थे। चारों ओर कठिन रास्ते, घने जंगल और दुर्गम पहाड़। इसी धरती पर एक बालक बड़ा हो रहा था, जिसके मन में एक ऐसा सपना था जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। उस बालक का नाम था शिवाजी। आगे चलकर यही बालक छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाया। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वे कुशल रणनीतिकार, प्रशासक और अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदार शासक भी थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी स्वराज्य। लेकिन ये कहानी केवल युद्धों की नहीं है, ये कहानी है एक माँ के संस्कारों की, एक पिता की सैन्य परंपरा की, एक युवा के साहस की और उस सपने की जिसे शिवाजी महाराज ने अपने कर्मों से मजबूत किया। शिवनेरी दुर्ग में जन्म। सन 1630 में शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता थे शाहजी भोसले और माता थीं जीजाबाई। शिवनेरी कोई साधारण स्थान नहीं था। पहाड़ों से घिरा ये दुर्ग कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षा प्रदान करता था। शिवाजी के बचपन पर उनकी माता जीजाबाई का गहरा प्रभाव पड़ा। जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थीं। वे उन्हें वीरता, न्याय और धर्म के आदर्शों की बातें समझाती थीं। वे चाहती थीं कि उनका पुत्र ऐसा व्यक्ति बने जो कमजोरों की रक्षा करे और अन्याय के सामने झुके नहीं। यही संस्कार धीरे धीरे शिवाजी के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। पिता शाहजी और माता जीजाबाई। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले दक्कन के एक प्रभावशाली सैन्य सरदार थे। शाहजी की सैन्य और राजनीतिक परिस्थितियों ने शिवाजी को उस समय के दक्कन की राजनीति को समझने का वातावरण दिया। लेकिन शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे गहरा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का रहा। जीजाबाई ने उन्हें केवल वीर बनने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा करे। शिवाजी बचपन से ही घुड़सवारी, युद्ध कला और दुर्गों की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में रुचि लेने लगे। सह्याद्री की पहाड़ियां उनके लिए केवल पहाड़ नहीं थीं, वे उनके भविष्य की रणनीति का आधार बनने वाली थीं। पिता शाहजी और माता जीजाबाई। पिता शिवाजी के पिता शाहजी भोसले दक्कन के एक प्रभावशाली सैन्य सरदार थे। शाहजी की सैन्य और राजनीतिक परिस्थितियों ने शिवाजी को उस समय के दक्कन की राजनीति को समझने का वातावरण दिया। लेकिन शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे गहरा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का रहा। जीजाबाई ने उन्हें केवल वीर बनने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा करे। शिवाजी बचपन से ही घुड़सवारी, युद्ध कला और दुर्गों की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में रुचि लेने लगे। सह्याद्री की पहाड़ियां उनके लिए केवल पहाड़ नहीं थीं, वे उनके भविष्य की रणनीति का आधार बनने वाली थीं। स्वराज्य का सपना जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, उनके मन में एक विचार मजबूत होता गया, अपना राज्य और अपनी प्रजा के लिए स्वराज्य। उन्होंने अपने आसपास के विश्वसनीय साथियों को संगठित करना शुरू किया। इन साथियों के साथ उन्होंने सह्याद्री के किलों और रास्तों को समझा। शिवाजी जानते थे कि बड़ी सेना से सीधे मुकाबला करना हमेशा सही रणनीति नहीं होती, इसलिए उन्होंने भूगोल, गति और अचानक किए जाने वाले हमलों की रणनीति का उपयोग किया। उनकी युद्ध पद्धति को बाद में गनिमी कावा के नाम से जाना गया। इसमें दुर्गम पहाड़ियों और स्थानीय भूगोल का फायदा उठाया जाता था। तोरणा किले की ओर शिवाजी महाराज के शुरुआती महत्वपूर्ण अभियानों में तोरणा किले का अधिग्रहण शामिल था। तोरणा किला उनके लिए केवल एक किला नहीं था, यह उनके बढ़ते स्वराज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। किले पर नियंत्रण मिलने के बाद शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों में अपनी शक्ति मजबूत करनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने अन्य किलों और क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया।
धीरे धीरे एक युवा नेता के रूप में उनकी पहचान बनने लगी। किले और रणनीति। शिवाजी महाराज समझते थे कि मजबूत किले किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने अनेक किलों को अपने नियंत्रण में लिया और कई किलों को मजबूत करवाया। राजगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़ और अन्य दुर्ग उनके शासन और सैन्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र बने। सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित इन किलों ने मराठा शक्ति को मजबूत आधार दिया। शिवाजी की रणनीति में गति बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी सेना कठिन पहाड़ी रास्तों से तेजी से आगे बढ़ सकती थी और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पीछे हट सकती थी। अफजल खान से सामना। अब शिवाजी महाराज के सामने एक बड़ी चुनौती आई। बीजापुर सल्तनत की ओर से अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। अफजल खान एक शक्तिशाली सेनापति था। उसके आने से शिवाजी के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया। शिवाजी ने प्रतापगढ़ के आसपास की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाई। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात तय हुई। मुलाकात के दौरान संघर्ष हुआ और शिवाजी महाराज ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां कर रखी थीं। अंततः अफजल खान मारा गया और उसके बाद शिवाजी की सेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। यह घटना शिवाजी महाराज की रणनीतिक क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शाइस्ता खान पर हमला। कुछ समय बाद मुगल साम्राज्य की ओर से शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। शाइस्ता खान ने पुणे में अपना डेरा बनाया। शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई। रात के समय वे अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ पुणे पहुंचे और लाल महल में अचानक हमला किया। अचानक हुए इस हमले से मुगल सेना संभल नहीं पाई। शाइस्ता खान घायल हुआ और किसी तरह बचकर निकल गया। यह घटना शिवाजी की रणनीति और अचानक कार्रवाई करने की क्षमता का उदाहरण बन गई। महाराज ने सूरत पर भी अभियान किया। सूरत उस समय एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। शिवाजी का उद्देश्य अपने राज्य के लिए आर्थिक संसाधन प्राप्त करना था। उनके अभियानों ने मुगल प्रशासन को यह संदेश दिया कि सह्याद्री की पहाड़ियों से उठी मराठा शक्ति अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। लेकिन शिवाजी के शासन में युद्ध के साथ प्रशासन को भी बहुत महत्व दिया गया। आगरा की घटना। अब कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय आता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा पहुंचे। दरबार में उनके सम्मान और स्थान को लेकर विवाद हुआ। शिवाजी इससे असंतुष्ट हुए और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अब परिस्थिति बहुत कठिन थी। एक तरफ विशाल मुगल साम्राज्य था और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज। लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और योजना के माध्यम से आगरा से निकलने का रास्ता बनाया। इसके बाद वे सुरक्षित रूप से महाराष्ट्र लौट आए। उनकी वापसी ने उनके समर्थकों में नया उत्साह पैदा किया। स्वराज्य की पुनर्स्थापना। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने फिर से अपने राज्य को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने खोए हुए किलों और क्षेत्रों को वापस लेने के लिए अभियान चलाए। उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। अब शिवाजी केवल एक क्षेत्रीय योद्धा नहीं रहे थे, वे एक संगठित राज्य के शासक के रूप में उभर चुके थे। राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर वे औपचारिक रूप से छत्रपति बने। यह घटना मराठा इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में प्रशासन को व्यवस्थित किया। उन्होंने राजस्व व्यवस्था, सेना, किलों और शासन के विभिन्न विभागों को मजबूत किया। उनके शासन में अष्टप्रधान मंडल जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। शिवाजी महाराज की नौसेना। शिवाजी महाराज ने समुद्री सुरक्षा को भी महत्व दिया। उन्होंने पश्चिमी तट पर नौसैनिक शक्ति विकसित करने का प्रयास किया। सिंधु दुर्ग जैसे समुद्री किले इस नीति का हिस्सा थे। वे समझते थे कि केवल जमीन की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, समुद्र की ओर से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए भी मजबूत व्यवस्था आवश्यक है। प्रजा के प्रति दृष्टिकोण। शिवाजी महाराज के शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी प्रशासनिक सोच थी। वे प्रजा की सुरक्षा और राज्य की व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते थे।
उनकी सेना के लिए अनुशासन पर जोर दिया जाता था। महिलाओं के सम्मान और धार्मिक स्थलों के प्रति मर्यादा रखने की नीति का उल्लेख उनके शासन के संदर्भ में मिलता है। इसी कारण उनकी छवि केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार शासक की भी बनी। अंतिम समय शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा स्वराज्य को मजबूत करने में लगाया। लगातार युद्ध, अभियान और शासन की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने एक मजबूत राज्य की नींव रखी। सन 1680 में रायगढ़ में शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनके जाने के बाद भी उनका बनाया हुआ स्वराज्य समाप्त नहीं हुआ। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने आगे संघर्ष जारी रखा। बाद में मराठा शक्ति ने और भी विस्तार किया। अंतिम संदेश शिवाजी महाराज की कहानी हमें बताती है कि इतिहास केवल बड़े साम्राज्यों से नहीं बनता। कभी-कभी एक व्यक्ति का सपना, एक मां के संस्कार, कुछ साथियों का विश्वास और कठिन परिस्थितियों में लिया गया साहसिक निर्णय इतिहास की दिशा बदल सकता है। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने पहाड़ों से शुरुआत की और एक संगठित राज्य की स्थापना तक पहुंचे। उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल किले या युद्ध नहीं है। उनकी विरासत है स्वराज्य का विचार, साहस, नेतृत्व, अनुशासन और प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। और शायद इसी कारण सदियों बाद भी जब वीरता और स्वराज्य की बात होती है तो एक नाम सम्मान से लिया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी। बिल्कुल, आपके शिवाजी महाराज की 30 मिनट की कहानी वाले व्लॉग के लिए शुरुआत और अंत में आपका इंट्रो इस तरह रख सकते हैं। शुरुआत का व्लॉग इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर ठाकुर और आपका स्वागत है मेरे इस नए हिस्ट्री व्लॉग में। आज हम जानेंगे भारत के महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी गाथा, उनके जन्म से लेकर स्वराज्य की स्थापना तक। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे शिवाजी महाराज का बचपन, उनकी माता जीजाबाई के संस्कार, उनके पिता शाहजी भोसले, उनके किले, महान युद्ध, आगरा से उनकी रोमांचक वापसी और उनके राज्याभिषेक की पूरी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह साहस, संघर्ष और स्वराज्य की प्रेरणादायक गाथा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की महान गाथा। वीडियो का अंत। तो दोस्तों, यह थी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की महान गाथा। अगर आपको हमारी यह इतिहास यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास और प्रेरणादायक व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सागर ठाकुर। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी और नई यात्रा के साथ। जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद दोस्तों।